व्यूअर्स, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर टुडे, नाउ, मैक्सिमम, मिनिमम और काउंट का जो फॉर्मूला होता है उसे एक्सेल में किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और सीख लेते हैं इन फॉर्मूलाज। एक्सेल में इन फॉर्मूलाज का यूज करने से पहले हम इन फॉर्मूलाज के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि ये जो फंक्शन है किस लिए यूज में लिए जाते हैं और कैसे हमें इसे एक्सेल के अंदर लिखना है और इनसे क्या वहां पे हमें रिजल्ट मिलने वाला है। तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो है टुडे। टुडे इज ए बुलेटिन फंक्शन दैट रिटर्न द डेट बेस्ड ऑन योर डिवाइस एज सिस्टम क्लॉक। अब देखिए, जो टुडे फंक्शन होता है ये क्या करता है, हमारे सिस्टम के अंदर जो भी डेट है उसे हमें रिटर्न करता है। मान लीजिए कि अगर हमने इस फंक्शन को एक्सेल के अंदर लिखा तो ये हमें क्या करेगा, हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी डेट दिखाई दे रही है उसे वहां पे एक्सेल में प्रिंट करवा देगा। और इसे लिखते कैसे हैं, लिखने का तरीका देखिए। सबसे पहले हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे टुडे, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करने पे इसका रिजल्ट हमें दिखाई देने लग जाएगा। कुछ चीजें जो ध्यान रखने वाले हैं और ये बता देते हैं इसके बारे में। टुडे फंक्शन रिटर्न द आउटपुट द करंट डेट। ये क्या करता है, जो भी आपके सिस्टम में उस टाइम की करंट डेट है उसे आपको आउटपुट के रूप में दिखाएगा इन द डिफॉल्ट डेट फॉर्मेट। और जो भी आपके कंप्यूटर में फॉर्मेट होगा डेट को दिखाने का, बिल्कुल सेम टू सेम ये दिखाएगा। मान लीजिए कि आपके कंप्यूटर में पहले डे दिखाई दे रहा है, फिर मंथ दिखाई दे रहा है, उसके बाद ईयर दिखाई दे रहा है, तो इसका रिजल्ट भी बिल्कुल सेम टू सेम मिलता जुलता ही आने वाला है। और जितनी बार भी आप अपनी फाइल को ओपन करेंगे अपने कंप्यूटर में, उस दिन जो भी डेट होगी सेम टू सेम डेट आपको ये अपडेट करके देगा। तो व्यूअर्स, इस वक्त हमने एक्सेल को ओपन कर लिया और आप देख सकते हैं कि मैंने पहले से ही एक टेबल बना के रखी हुई है एक्सेल के अंदर, जिसमें हमें इन सभी फंक्शंस का यूज करना है। तो टुडे का यूज करने वाले हम, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इक्वल टू का साइन लगाना है, फिर लिखेंगे टुडे, स्मॉल ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट को बंद करना है और अपने कीबोर्ड से एंटर बटन को प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आज की जो तारीख है वो यहाँ पे आ गई है, लेकिन इसका जो फॉर्मेट है वो किस प्रकार से है, देखिए पहले मंथ दिखा रहा है, उसके बाद डे दिखा रहा है और फिर ईयर दिखा रहा है। बिल्कुल जैसा ये मेरे सिस्टम की डेट फॉर्मेट है, बिल्कुल उसी बेस पे मेरे को रिजल्ट दे रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे नीचे डेट एंड टाइम को, तो बिल्कुल इसी तरीके से मेरा डेट एंड टाइम शो हो रहा है। अब इस नेक्स्ट फंक्शन के बारे में सीखेंगे जिसका नाम है नाउ। तो नाउ के बारे में भी जान लेते हैं कि नाउ का फंक्शन किस लिए यूज में लिया जाता है। नाउ का जो यूज है वो भी जान लेते हैं। देखिए, नाउ रिटर्न द डेट एंड टाइम। जिस प्रकार से टुडे हमें ओनली डेट इंसर्ट करवा रहा था, तो नाउ का फंक्शन यूज करने से हमें डेट के साथ टाइम भी देखने को मिलेगा। तो नाउ को लिखने का तरीका है इक्वल टू, उसके बाद लिखेंगे नाउ, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और अपने कीबोर्ड से एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो रिजल्ट हमें दिखाई देने लग जाएगा। बिल्कुल डेट की तरह ही फॉर्मेट ही अप्लाई करने वाला है, लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज को ध्यान में रखना है कि जो टाइम आपको दिखाई देगा वो 24 हावर्स के फॉर्मेट में आपको दिखाई देने वाला है। और जब भी आप अपनी फाइल को ओपन करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो वो उस टाइम का करंट टाइम आपको दिखाएगा। तो अभी हमने नाउ का फंक्शन यूज करना है, तो मैं नाउ वाले बॉक्स पे क्लिक कर देता हूँ। सेल के अंदर यहाँ पे आ गए हम और इक्वल टू का साइन लगाएंगे। साइन लगाने के बाद हमें लिखना है नाउ, NOW, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब मैंने टुडे का फंक्शन यहाँ पे यूज़ किया था तो यहाँ पे ओनली डेट आ रही थी, लेकिन जब मैंने नाउ का फंक्शन यूज़ किया है तो डेट के साथ यहाँ पे टाइम भी शो हो रहा है। लेकिन एक चीज़ आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पे जो टाइम शो होगा वो 24 हावर्स के हिसाब से जो फॉर्मेट होता है उसी हिसाब से आपको दिखाएगा। यहाँ पे देखिए अभी 11:14 हुए हैं, तो ये बिल्कुल उसी हिसाब से 23:14 दिखा रहा है। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जैसे ही यहाँ पे चेंज होगा टाइम, तो यहाँ पे जब आप फाइल को अपडेट कर लीजिएगा, रिफ्रेश कर लीजिएगा, तो यहाँ भी टाइम आपको चेंज देखने को मिल जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन मैक्सिमाइज की तरफ। देखिए, मैक्सिमाइज की प्रैक्टिस करने के लिए आपने ये इस प्रकार का कोई डेटा लिख लेना है। तो इसका हम फंक्शन का यूज़ करने से पहले इसके बारे में जान लेते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा मैक्सिमम। मैक्सिमम, द मैक्स फंक्शन फाइंड द हाईएस्ट नंबर इन ए रेंज। देखिए, मैक्स फंक्शन का जो यूज है वो किस लिए किया जाता है
अगर आपके पास बहुत से नंबर लिखे हुए हैं और आपने उनमें से सबसे बड़े जो नंबर को फाइंड करना है, तो आप मैक्स फंक्शन का यूज कर सकते हैं। देखिए इसको लिखने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे, फिर लिखेंगे MAX। आपने पूरा मैक्सिमम नहीं लिखना है, ओनली 3 लेटर ही लिखने हैं पहले वाले, MAX। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, फिर उन सेल की रेंज को सिलेक्ट करेंगे जिनमें से हमें वो नंबर को फाइंड करना है। उसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, तो हमें रिजल्ट दिखाने को मिल जाएगा। देखिए द फंक्शन इग्नोर द सेल विद टेक्स्ट। यहाँ पे आपने एक चीज का ध्यान रखना है, जिस सेल के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, अल्फाबेट लिखे हुए हैं, उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि उसका रिजल्ट ये नहीं दिखाने वाला है आपको। इट विल ओनली वर्क फॉर सेल विद नंबर्स। ये ओनली जिन सेल के अंदर नंबरिंग डेटा है उसी को ऊपर, उसी का रिजल्ट आपको दिखाने वाला है। तो हम आ गए हैं अपनी एक्सेल स्क्रीन पे दोबारा से, और यहाँ पे हम इसको इनपुट करवा देते हैं। तो इक्वल टू का साइन लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे MAX, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब देखिए रेंज को सिलेक्ट करना है हमने, तो रेंज को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे हमारे जो सेल्स हैं उनको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, जिसमें से हमें एक हाईएस्ट नंबर को फाइंड करना है। स्मॉल ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से। तो आप देख सकते हैं कि इसने 650 को फाइंड किया है। आप देख लीजिए कि इन नंबर्स में से जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो क्या है, 650 ही है। तो हमारा जो आंसर आया वो बिल्कुल करेक्ट है। अब हम चलेंगे मिनिमम जो फंक्शन है उसके बारे में सीखेंगे। मिनिमम फंक्शन का क्या यूज होता है और कैसे इसे यूज करना है हमें। तो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है मिनिमम। मिनिमम क्या चीज करता है, देखिए द मिनिमम फंक्शन फाइंड द लोवेस्ट नंबर इन ए रेंज। जिस प्रकार से मैक्स फंक्शन हमें सबसे बड़ा नंबर ढूंढ के दे रहा था, उसी प्रकार से मिनिमम जो है वो हमें सबसे छोटा नंबर ढूंढ करके देने वाला है। इसको लिखने का तरीका क्या है, इक्वल टू MIN। आपने कंप्लीट मिनिमम नहीं लिखना है, पहले 3 लेटर लिखने हैं MIN। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, रेंज सेलेक्ट करनी है हमें, जिस सेल में से फाइंड करना है डेटा को, उस सेल को सिलेक्ट करना है। फिर ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो हमें रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल मैक्स फंक्शन की तरह ही ये भी आपने अल्फाबेट वाले सेल्स के ऊपर अप्लाई नहीं करना है, वहां पे आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलने वाला है। उसके बाद हमें इन्होंने बता रखा है कि ये ओनली नंबरिंग वाले सेल पे ही आपने अप्लाई करना है। मिनिमम का यूज करने के लिए भी मैंने यहाँ पे एक डाटा ले रखा है, और इसमें से मुझे अभी फाइंड करना है कि मेरा जो सबसे छोटा नंबर है वो कौन सा है। देखिए मैंने थोड़ा सा डाटा लिया है, लेकिन हो सकता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा हो और वहाँ पे हमें कुछ ऐसा फाइंड करना पड़ जाए। जो फंक्शंस होते हैं ये बल्क डाटा पे ही यूज़ किए जाते हैं ज़्यादातर। मैं आपको इसलिए छोटे डाटा पे यूज़ करके दिखा रहा हूँ क्योंकि हमें ओनली प्रैक्टिस करनी है इन फंक्शंस की। तो हम लिखेंगे इक्वल टू, उसके बाद MIN, स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे और अपनी सेल रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं। ब्रैकेट करेंगे बंद, एंटर प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो आप देख सकते हैं कि इसने रिजल्ट दिया है 15। तो यहाँ पे जो नंबर्स हैं इनमें सबसे जो छोटी वैल्यू है वो 15 ही है, तो हमारा रिजल्ट बिल्कुल ठीक है। अब हम सीखेंगे काउंट के बारे में कि काउंट क्या होता है और कैसे इसे एक्सेल में यूज करते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि काउंट क्या होता है। काउंट, तो काउंट क्या चीज करता है, देखिए द काउंट फंक्शन काउंट सेल्स विद नंबरिंग इन ए रेंज। जो काउंट फंक्शन है वो सेल्स को काउंट करता है जिनके अंदर नंबरिंग डेटा है। और इसको लिखने का तरीका क्या है, इक्वल टू काउंट, स्मॉल ब्रैकेट, फिर रेंज को सिलेक्ट करना है, जो सेल आप सेलेक्ट करनाएंगे उन्हीं की ये काउंटिंग करेगा। ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, तो रिजल्ट हमें देखने लग जाएगा। द काउंट फंक्शन ओनली काउंट सेल्स विद नंबर्स, नोट सेल्स विद लेटर। बिल्कुल मैक्स और मिनिमम की तरह काउंट का फंक्शन भी हमने उन सेल्स पे अप्लाई नहीं करना जिसके अंदर अल्फाबेटिकल डेटा है, ओनली नंबर्स वाले डेटा पे ही हमें इस फंक्शन का यूज करना है। तो चलिए अब इन फंक्शंस को हम एक्सेल में यूज कैसे करते हैं उसके बारे में भी सीख लेते हैं। तो काउंट के लिए भी हमने पहले से डेटा क्रिएट कर रखा है। यहाँ पे इक्वल टू लिखेंगे, हम लिखेंगे काउंट, COUNT काउंट, स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद रेंज जो है हमारी हम उसे सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को करेंगे बंद और एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये रिजल्ट दिखा रहा है 7। अब ये 7 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ सेल हैं वो कितने हैं, हमें उन्हें काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। इसने सेल्स को काउंट किया है और हमें रिजल्ट को दे दिया है। तो काउंट का यूज क्या होता है कि भाई आपने जितने भी सेल सेलेक्ट करे हैं और जिनमें नंबर्स हैं, ओनली नंबरिंग वैल्यू है, ये उनको काउंट करके आपको दिखाता है।
तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो फंक्शन है टुडे, नाउ, मैक्सिमम, मिनिमम और काउंट, ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कंप्यूटर एजुकेशन से संबंधित हम ऐसी ही वीडियो लेकर आते रहते हैं आपके लिए। आप सभी का मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी।